पापा आज रात को सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ड्यूटी क्यों बढ़ा दी 6% से सीधा 15%? इसलिए बेटा क्योंकि सरकार को आपदा में अवसर नजर आ रहा है। अब पहले प्रॉब्लम समझो। 2023 में हमने 800 टन गोल्ड इंपोर्ट किया था और उसके लिए पेमेंट करी थी $35 बिलियन की, जबकि 2026 में हमने 760 टन गोल्ड परचेज किया और उसके लिए पेमेंट करी है $72 बिलियन की। मतलब गोल्ड तो आया 5% कम, बट पेमेंट हुई 2023 के कंपेरिजन में लगभग डबल। अब हमने ये डबल पेमेंट की क्यों? तो हम इंडियंस को अब अपनी करेंसी से ज्यादा भरोसा गोल्ड पे है। तो इंडियन पब्लिक को गोल्ड पे जो ब्लाइंड फेथ है, सरकार को यहीं पे एक अवसर नजर आ रहा है और सरकार उसी को कैपिटलाइज करना चाह रही है। मॉर्गन स्टैनली की अक्टूबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 34,600 टन गोल्ड पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यूएशन जून 2025 के रेट्स के हिसाब से थी $4 ट्रिलियन, जो इंडिया की जीडीपी के बराबर और इंडियन स्टॉक मार्केट का 4 गुना थी। अब सोचो कि इंडियन स्टॉक मार्केट तो है $1 ट्रिलियन की, पर वो कितनी वेल रेगुलेटेड है और सरकार को कितना रेवेन्यू आता है उससे टैक्स के रूप में। पर ये $4 ट्रिलियन की वेल्थ बिल्कुल आइडल पड़ी हुई है, जिसपे सरकार का ना तो कोई कंट्रोल है, ना उससे सरकार को कोई रेवेन्यू आता है। अब पीएम की अपील के अगले दिन ही ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि पब्लिक को ज्वेलरी खरीदने से मना करने के बजाय सरकार को उन्हें यह कहना चाहिए कि उनके घरों में जो पुराना सोना पड़ा है उसको रिसाइकलिंग के लिए लेके आएं। इससे हर साल हमें 200 से 300 टन गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा 2-3 लाख करोड़ के इक्विवेलेंट फॉरेन रिजर्व बचेगा। पर पापा ये सब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो पीएम की अपील के 6 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। 4 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बहुत ही जल्द EGRs मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये गोल्ड बैक्ड डिजिटल रिसीट्स होंगी जो लोगों के डीमैट अकाउंट्स में वैसे ही रहेंगी जैसे कि स्टॉक्स रहते हैं। ये स्टॉक्स की तरह ट्रेडेबल भी होंगी और जब कोई चाहे तो इनके अगेंस्ट फिर फिजिकल गोल्ड क्लेम भी कर सकता है। तो सरकार अगर गोल्ड का ये प्रपोज डिजिटाइजेशन कर पाई तो पहली बात तो भारतीय रुपये में पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ेगा और दूसरी बात ये पोस्ट डॉलर जो इकॉनमी खड़ी हो रही है उसमें इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होगा। पर नोट करने वाली बात ये है कि इंडियंस का हज़ारों सालों से गोल्ड के साथ एक प्राइवेट रिश्ता रहा है, जिसको वो इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स या पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन में एक हेज की तरह लेते हैं। पर अगर ये सारे डेवलपमेंट्स हुए तो वो वाला रिश्ता हिल जाएगा। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर चुकी है, पर जनता इस पे कितना भरोसा करेगी और किस हद तक इसको अपनाएगी ये तो वक्त ही बताएगा।